शनि की 7.5 या ढैया में कभी हमारे जीवन में गलत प्रभाव आता है, बुरा होने लगता है हमारे साथ, तो हम सोचते हैं शनिदेव गलत ग्रह हैं, मगर ऐसा नहीं है। शनिदेव अच्छे ग्रह हैं और वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें मिलना चाहिए वो हमें फल देते हैं। तो नमस्कार, राधे राधे। धनु राशि पर जो शनि की ढैया शुरू होने वाली है 29 मार्च 2025 से, उसका प्रभाव दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है धनु राशि वालों के, तो इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, आप ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार यह है। और मैं आपको इनके उपाय भी बताऊंगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कि आपको ऐसे क्या उपाय फॉलो करने चाहिए, और आपको इस समय पर विशेष लाभ रहने वाला होगा। आप देखिएगा शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में आने वाले हैं, यानी आपके केंद्र में शनि महाराज का 29 मार्च से गोचर बदल जाएगा। अभी आपके 3rd भाव में थे, तो अब वो ट्रांजिट करके बदल के उनका राशि परिवर्तन होकर वो आपके चतुर्थ भाव में आने वाले हैं, मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, केंद्र में ही आएंगे। तो पाराशर जी कहते हैं कि चतुर्थ भाव में यानी केंद्र में जो क्रूर ग्रह होते हैं, जो पाप ग्रह होते हैं, वो बहुत अच्छा फल देते हैं। मतलब जितना लगने से नहीं दें उतना भी ये प्रभाव देने वाले होते हैं, अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहली तो बात ये है, चतुर्थ भाव में गोचर आने से यानी केंद्र में आ जाएंगे, और जब केंद्र में आएंगे तो इस समय पे आपको फल देने वाले होंगे शनि महाराज। सब कुछ हर प्रकार से अच्छा तो नहीं दे सकते हैं, हर तरीके से अच्छा हो जाए ऐसा तो खैर नहीं होता, क्योंकि हमारे कर्म भी होते हैं या उनकी दृष्टियाँ भी होती हैं अलग अलग। लेकिन इस समय आप ये समझ लीजिए जैसे 7.5 में जो प्रभाव देते हैं उतना प्रभाव नहीं आने वाला है, गलत प्रभाव नहीं आने वाला है। इस समय पर सुख भाव में आने से आप वाहन का आपको इस समय पे योग बनता है, बिल्कुल वाहन की आपको इस समय पे प्राप्ति होगी, और मकान की इस समय पे प्राप्ति होगी आपको, और भूमि की भी इस समय पे प्राप्ति होगी। शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर आपको भूमि का, मकान का, वाहन का बिल्कुल सुख मिलने वाला है। और जहाँ तक है कि मार्च के स्टार्ट होते ही आपके मन में इस प्रकार के विचार आने लगेंगे कि मैं वाहन ले लूँ, या मैं मकान में कुछ काम करवा दूँ, या मैं मकान ले लूँ या प्लाट ले लूँ। इस प्रकार के आपके खुद ही ऑटोमेटिक आपके मन में भाव आने लगेंगे। यहाँ पर क्या होगा, भौतिक वस्तुओं को आपको देने वाले होंगे शनि महाराज, और सुख सुविधा में काफ़ी वृद्धि करेंगे। सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं होती हैं उनमें आपको काफ़ी मतलब वृद्धि करेंगे, बहुत बढ़ाएंगे उन चीज़ों को यहाँ पे। और शनिदेव हमें फल पता है क्या है, धीरे धीरे देते हैं। वो कहते हैं मैं शनि हूँ, मतलब शनि यानी धीरे धीरे। तो क्या होता है, इस समय पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो क्या होता है, हमारे बनते हुए काम भी कई बार बिगड़ने लगते हैं। हम सोचते हैं शनि की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। नहीं तो हमें परेशानी फिर आने लगती है जब हम जल्दबाजी करते हैं। पता है, शनिदेव मेहनत भी करवाएंगे इस समय पे, लेकिन उसका फल अवश्य देंगे। लेकिन 7.5 में कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके अनुसार उतना हमें फल नहीं मिल पाता है। मगर यहाँ पे वो हमें मेहनत करवाएंगे, भाग दौड़ भी करवाएंगे, लेकिन उसका फल हमें अवश्य ही समय पर देने वाले हैं। चतुर्थ भाव में बैठे तो भौतिक वस्तुओं की तो जरूर ही आपको प्राप्ति करवाने वाले होंगे यहाँ पर। और आपके कर्म और आपकी कुंडली, शनिदेव की स्थिति क्या है, आपके कर्म क्या हैं, ये भी डिपेंड करते हैं। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला होता है। आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है, अगर वो नीच के हैं, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, गलत जगह पर बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में शत्रु के साथ हैं, तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, इसी वजह से हर व्यक्ति के ऊपर जो गोचर का प्रभाव होता है वो एक जैसा नहीं आ पाता। किसी की कुंडली में शनिदेव की बहुत अच्छी स्थिति है तो बहुत अच्छा होगा उनके साथ, किसी की कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत गलत जगह पे बैठे हुए हैं तो उनको उतना अच्छा फल नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे क्या है, शनिदेव आपको बहुत अच्छा करने वाले होंगे। और सबके साथ शनिदेव की दशा यानी कर्मों को इस समय पे हमें ध्यान देने चाहिए। सबको सबसे जरूरी यही होता है इस समय पे अपने कर्मों को हम ध्यान दें, कर्मों पर, यानी अच्छे कर्म करते रहना चाहिए इस समय पे। तो वाहन, भूमि, मकान आदि आप खरीदते बेचते समय पे इन चीज़ों को सही से पता करके ही करें। नहीं तो आप किसी मकान, जैसे कोई आपने मकान लिया तो उसमें किसी प्रकार से आप फंस सकते हैं। तो सही तरीके से पता करके, पूरी तरीके से छानबीन करने के बाद ही हमें कार्यों को इस समय पे करना चाहिए, छानबीन करने के बाद ही। और इस समय पे क्या होगा, मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ाएंगे।
यहाँ पे मान प्रतिष्ठा आपकी बिल्कुल बढ़ने वाली होगी और माता का सुख मिलने वाला होता है। अगर कोई बच्चे माता से दूर रह रहे होते हैं तो इस समय पे माता का सुख भी मिलने वाला होता है और माता के स्वास्थ्य को भी इस समय पे बहुत सही करने वाले होंगे, आप देखिएगा। और पैतृक संपत्ति का भी इस समय पे लाभ दिलवाते हैं। अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई आपका विवाद वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको बिल्कुल सफलता मिलने वाली होगी यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि शनिदेव की एक तीसरी दृष्टि से वो आपके 6 भाव को देखेंगे, 6ठे स्थान को देखेंगे शनिदेव तीसरी दृष्टि से। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप पे कोई झूठे मूठे केस लगे हुए हैं और आप अपनी जगह पर सही हैं तो उन केसों में आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली होगी। और शनि महाराज सप्तम दृष्टि से आपके 10th हाउस को भी देखने वाले हैं, सामने व्यापार के घर को, और 10वीं दृष्टि से आपके लगन को भी देखने वाले हैं। लगन पर भी इनकी दृष्टि जाने वाली है, 10वीं दृष्टि पूर्ण। तो इस समय पे आप सब मतलब डर निकाल दीजिए, डर निकाल करके आप पॉजिटिव रहिए। इस समय पे कुछ भी गलत नहीं होने वाला होता है, कर्मों के अनुसार ही हमें शनि महाराज फल देने वाले होते हैं। तो कुल मिलाकर के जल्दबाजी में कोई कार्य आप इस समय पे नहीं करें। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे बैठे हैं तो भौतिक वस्तुएं आपको अवश्य ही प्रदान कराएंगे वो इस समय पे। और इस समय गलत कार्यों से बस आपको बच के रहना होगा। कोई भी किसी प्रकार का, जैसे मान लो आप किसी के समय पर कोई बेईमानी ना करें, या आप किसी की पैसे की बेईमानी नहीं करें, मतलब धोखा देना किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए इस समय पे। और गलत तरीके से पैसे को कमाना या गलत कार्यों को करना जो भगवान के खिलाफ हैं, शनिदेव के खिलाफ कार्य हैं, ऐसे कार्यों को आपको नहीं करना चाहिए इस समय पे। तो आपको बिल्कुल ही सही फल मिलने वाला होता है। सही मार्ग पर आप चलते रहिए और मेहनत करते रहिए तो आपको बहुत अच्छा फल अवश्य ही प्राप्त होने वाला होता है इस समय पे। और थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इम्यूनिटी वगैरह थोड़ी सी साइड डाउन हो सकती होती है, तो उसमें आपको यात्राओं में विशेष करके आप खाने पीने का ध्यान रखें। और इस समय जरूरी है कि आप असहाय व्यक्ति, जो असहाय होते हैं, जैसे कोई दिव्यांगजन होते हैं या असहाय जो व्यक्ति होते हैं, उनकी आप इस समय पे सहायता करें, आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। और यहाँ पे आपको उपाय क्या फॉलो करने चाहिए, जैसे आप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए तो आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। सुंदरकांड का अगर आप पाठ करते हैं तो विशेष लाभ रहेगा, या सुंदरकांड आप सुन सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। और कुत्ते को आप भोजन कराइए। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।